आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अमर सुहाग की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। घर में सुख व समृद्धि का वास होता है, संतान सुख प्राप्त होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, अमर सुहाग की कथा सुनने का नियम किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से ले सकते हैं। शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के बाद जो भी सोमवार आए उससे। इसे लगातार 7 सोमवार तक सुना जाता है और 7वें सोमवार इसका उद्यापन किया जाता है। जब इसका नियम लें तो प्रथम सोमवार स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा कर कथा सुनें। अगर पास में शिव मंदिर हो तो वहां जाकर पूजा करें, अन्यथा अपने घर पर ही पूजा कर लें। अगर रख सकें तो 7 सोमवार व्रत रखकर एक समय भोजन करें और अगर व्रत ना रख सकें तो पूजा कर कथा सुनने के बाद आप 2 समय 3 समय अपना भोजन कर सकते हैं। 6 सोमवार कहानी सुनने के बाद 7वें सोमवार 7 कटोरी लें, उसमें चावल भरें, दक्षिणा रखें। 7 जगह सुहाग का सामान जैसे बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ, ब्लाउज पीस आदि रखें। पूजा कर कथा सुनने के बाद इनमें से एक कटोरी दक्षिणा और सुहाग का सामान भगवान शिव व माता पार्वती के निमित्त मंदिर में दे आएं और बाकी आप अपने हिसाब से सुहागनों को दे दें। अमर सुहाग की इस कथा को सुनने से सुख, सौभाग्य, रिद्धि, सिद्धि व संतान सुख में बढ़ोतरी होती है। आइए अब सुनते हैं अमर सुहाग की कथा। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा करती, घी का दिया लगाकर पूजा कर अमर सुहाग की कथा सुनती। जब वे पांचों दिया लगाती तो उनमें से 4 बहनों का दिया तो जलता रहता और 5वीं का बुझ जाता। ऐसा होता देखकर वह सोचती कि ऐसा क्यों होता है। उसने घर आकर अपनी माँ को भी बताया कि माँ, पूजा करते समय चारों बहनों का दिया तो जलता रहता है और मेरा दिया बुझ जाता है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तू घी ज्यादा डाल दिया कर। लेकिन फिर भी उसका दिया बुझ जाता। ऐसे होते होते समय बीता। साहूकार ने एक एक करके अपनी सभी बेटियों का विवाह कर दिया। 4 बेटियों को तो अच्छा घर और अच्छा वर मिला, लेकिन 5वीं बेटी जिसका दिया बुझ जाता था उसे वर तो अच्छा मिला, परंतु घर में गरीबी थी। उसका पति हर रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर वह अपना गुजारा करते। एक दिन जब उसका पति लकड़ियां लेकर आया तो वह बोली, आज तो बहुत कम लकड़ी लाए हो, इसे बेचकर तो बहुत कम पैसे मिलेंगे। उसने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ऐसा कहकर वह सो गया।
अगले दिन जब वह लकड़ी लाने के लिए जाने लगा तो वह बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और दोनों जंगल में पहुंच गए। जब उसका पति लकड़ी काटने लगा तो कमजोरी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने पति को मूर्छित अवस्था में देखकर वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, परंतु उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वह ना तो अपने पति को वहां छोड़कर जा सकती थी और ना ही अकेली उसे अपने साथ ले जा सकती थी। वह वहीं बैठ गई और उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया। जोर जोर से रोने लगी। तभी मृत्यु लोक के भ्रमण पर निकले भगवान शिव व माता पार्वती वहां पहुंचे। जंगल में जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर पार्वती जी रुक गई और बोली, महादेव, कोई देवी जोर जोर से रो रही है। रोने की आवाज सुनकर दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह अपने पति को लिए बैठी थी। उसे रोते देख पार्वती जी बोली, महादेव, ये कौन है और इस तरह विलाप क्यों कर रही है? महादेव बोले, पार्वती, ये साहूकार की कन्या है। इसके भाग्य में दोष के कारण आज इसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह विलाप कर रही है। भोलेनाथ की बात सुनकर पार्वती जी बोली कि इस पर क्या दोष है? तब भगवान बोले, ये अपनी 4 बहनों के साथ शिवालय में जाकर अमर सुहाग की कथा सुनती थी, परंतु जब इसकी बहनें पूजा करती, कथा कहानी कहती, तो इसका ध्यान कथा कहानी में ना लगता, जिसका दोष इसे लगा है। पार्वती जी बोली, प्रभु, इसका दोष समाप्त करो और इसे इसका सुहाग वापस दो। भोलेनाथ बोले, पार्वती, ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर प्राणी को अपना कर्म भुगतना पड़ता है। पर पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने जिद पकड़ ली कि प्रभु, इसको इसका सुहाग वापस करना ही पड़ेगा। और ऐसा कहकर पार्वती जी सोन चिरैया बन पेड़ पर जाकर बैठ गई और बोली, जब आप इसको इसका सुहाग वापस लौटाओगे तभी मैं आपके साथ चलूंगी। पार्वती जी को जिद करते देखकर भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है पार्वती, चलो। दोनों साहूकार की कन्या के समीप आए। भोलेनाथ बोले, हे पुत्री, तेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अब तू इसे अपने घर ले जा। भोलेनाथ और माँ पार्वती को अपने समक्ष देख वह भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप मेरे पति को जीवन दान दें। तब भोलेनाथ कहने लगे, तू वही है ना जिसका दिया पूजा करते समय बुझ जाता था? वह बोली, हाँ प्रभु, मैं वही हूँ, आप मेरा अपराध क्षमा करें, मेरे पति को जीवन दें। तब भोलेनाथ ने कहा, तेरे सिर पर दोष है। जब तू अपनी बहनों के साथ अमर सुहाग की कथा सुनती थी तो तेरा ध्यान पूजा कथा कहानी में नहीं लगता था। अब तू फिर से अमर सुहाग की कथा सुन उद्यापन करना, तेरे घर में भी वैसा ही हो जाएगा जैसा तेरी बहनों के घर में है। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने अपने कमंडल में से जल के छींटे उसके पति पर डाले और वह उठकर बैठ गया और बोला, आज तो मुझे बहुत नींद आई। पति की बात सुनकर उसने कहा, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से
उसे अपना सुहाग वापस मिला। वह अपने घर आई, उसने अमर सुहाग की कहानी सुन उद्यापन किया। उसके घर में खूब ठाट बाट हो गए। शीघ्र ही उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और इस प्रकार वह अपने पति और पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। बोलो महादेव भगवान की जय। माता पार्वती की जय। हे भोलेनाथ, जैसे साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया, ठाट बाट दिए, संतान सुख दिया, वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबको अमर सुहाग, सुख समृद्धि व संतान सुख में वृद्धि का आशीर्वाद देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।